हेलो बच्चों, देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बड़े ही सरल तरीके से इसको पढ़ा के खत्म कर दिया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं आपका। पहला जो होता है आपका एचवी से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से, एचवी से प्रारंभ। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ। ठीक है, दोनों प्रकार के पैसिव वॉइस आते हैं बनाने के लिए। दोनों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए यदि आपका एचबी से प्रारंभ होता है तो एचबी से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले पैसिव का फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी टेंसों के लिए देखिए पैसिव का फार्मूला क्या हो जाएगा। सबसे पहले किसी भी टेंस का एचबी लग जाएगा कर्म के अनुसार। इस कर्म जो उधर से कर्म आता है उसी के कर्म के अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद आपका क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर बाई और फिर कर्ता का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अगर अन्य शब्द आएगा तो इसी के बीच में आपका भी3 के बाद लगा दिया जाएगा और बाद में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क, प्रश्न में रहेगा तो इसमें भी रहेगा। जैसे देखिए डच ही हेल्प, डच ही हेल्प मी, ये आपका पैसिव बनाने के लिए आ रहा है। ये किस टेंस में है, पहले टेंस को पहचानिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही जाएगा। सबसे पहले कर्म को इधर ले आएंगे तो कर्म के अनुसार एक टेंस आगे जाएंगे तो उसमें से इज एम आर का प्रयोग कर देंगे। तो आई है, आई के साथ क्या लग जाएगा हम लोग का एम, एम मी इधर से आएगा तो क्या बन जाएगा आई, एम आई भी3 देखिए हेल्प्ड, फिर बाई का नंबर है तो बाई लगा दीजिए, ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा भैया। अगला देखिए जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है, इसका पैसिव बनाना है तो योर होमवर्क यहाँ पे देखिए कर्म है, कर्म के अनुसार यहाँ पे सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। एक टेंस आगे जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैज होमवर्क, योर होमवर्क है तो योर होमवर्क लाइए। बिन, थर्ड फॉर्म देखिए दिया गया है, बाय लगा के यू उधर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिए, कर्म का प्रयोग कर दिए, योर होमवर्क आपका कर्म हो गया, भी3 लगा दीजिए, बाय लगा दिए और जो करता है इधर जा गया करता, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, और भी ऐसे ढेर सारे वाक्य हैं। देखिए और देख लीजिए जैसे एम आई बेटिंग हिम, इसका बनाना है। ये भी देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, बस बीइंग जुड़ जाएगा। तो कर्म के अनुसार कर्म इधर आएगा, हिम है तो इधर ही हो जाएगा तो इज पहले लग जाएगा, इज ही बीइंग बीटेन
बाई करके कर्ता उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, मी बन गया। ठीक है, आगे देखिए, had he done his work, इसको बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, कर्म क्या है, his work, तो had ही हो जाएगा। had his work, had his work been done by, ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी टेंस का आपको आएगा, अगर सहायक क्रिया से शुरू है तो इस तरीके से बना लेंगे, बस एक फार्मूला याद रखिएगा, ये सब में आपको काम देगा। ठीक है, इसी के अनुसार आप बना लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है तो कैसे करेंगे, देखते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाला। देखिए, प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ है तो जो प्रश्नवाचक शब्द आया रहता है, जो प्रश्नवाचक शब्द आया है उसको वैसे का वैसे उतार दीजिए, और शेष नियम जो अभी भी बना के आए हैं उसी तरीके से लगा दीजिए। देखिए भाई कैसे, आए हुए प्रश्नवाचक शब्द को वैसे ही हम लोग लगा देंगे, और प्लस देखिए एच बी से शुरू होता है ना अगला वाला, एच बी लिख दिए। उसके बाद देखिए कर्म उधर से लाए थे, कर्म लिख दिए। फिर क्रिया की तीसरी अवस्था बाई, फिर कर्ता हमने लगा दिया। ठीक है, सिंपल है, ये भी आपका देखिए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। जैसे देखिए, वाई डिड ही कॉल यू, ऐसे आ गया। देखिए वाई डिड ही कॉल यू, तो जो प्रश्नवाचक शब्द आया है बच्चों उसको वैसे का वैसे रख दीजिए, जैसे आया है वैसे ही रहने दीजिए। देखिए वाई हमने रख दिया। ठीक है, डिड ही कॉल यू, ये पास्ट इंडिफिनिट में है, इसका पैसिव किस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, और कर्म के अनुसार इसमें वाजवर लग जाएगा सहायक क्रिया, तो कर्म यू है तो यू के अनुसार सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, वर, यू कॉल्ड, बाई लगा के कर्ता क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द आया था ये एक्टिव है, ये पैसिव है। ठीक है, जो कर्ता प्रश्नवाचक शब्द आया था उसको वैसे वैसे रख दिए, और यहाँ पे देखिए कर्म के अनुसार सहायक क्रिया, कर्म क्या है आपका यू था, इसके अनुसार सहायक क्रिया मैंने लगा दिया। क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया की तीसरी अवस्था बाई लगा दिए, और कर्ता ही इधर से गया, देखिए ही उधर गया तो क्या बन जाएगा, हिम। ये कैसे बनता है ही उधर हिम, ये पहले चैप्टर में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, आप जानते होंगे। आगे देखिए एक और, ठीक है, देखिए when do you write a letter, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, when do you write a letter। ठीक है, अब जो प्रश्नवाचक शब्द आया है उसको वैसे का वैसे बना दीजिए, पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय उसको वैसे ही उतार दीजिए, वेन हो गया। अब देखिए फार्मूले में सहायक क्रिया लगेगा कर्म के अनुसार, एक टेंस आगे से आएंगे, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है आपका, इज एम आर। ठीक है, तो अ लेटर कर्म है तो अ लेटर एक वचन है तो क्या लग जाएगा भाई, इज अ लेटर रिटेन, बाई लगा देंगे, देखिए बाई का नंबर आ गया, फिर कर्ता क्या हो जाएगा, यू उधर चला जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका। आगे देखिए, जैसे एक और हम लेते हैं, व्हाट डू यू डू, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखिए भैया, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू,
अब इसमें हम लोग बोले थे कि कर्म के अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया लगा देंगे, लेकिन मेरे बच्चों इसमें कर्म तो है ही नहीं है। व्हाट डू यू डू? कर्म यहाँ पे देखिए मुख्य क्रिया के बाद यहाँ नहीं है, और सब में मुख्य क्रिया के बाद कोई कर्म रहता था, तो इसमें कर्म है ही नहीं। तो क्या करेंगे, जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आपका वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो, अगर उसमें कर्म नहीं है तो प्रश्नवाचक शब्द जो आया है, आए हुए प्रश्नवाचक शब्द को ही कर्म मान लीजिए और एक वचन का कर्म मानिएगा और सिंगुलर मानिएगा। जैसे इसमें कर्म नहीं है मेरे बच्चों, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है ना, व्हाट, ये भी आपका प्रोनाउन है। ठीक है, ये आपका कर्म हो जाएगा। कर्म हो गया व्हाट एक वचन का, तो टेंस परिवर्तन कर दिएगा, व्हाट एक वचन है तो हम लोग इज लगाएंगे। व्हाट इज डन, V3 लगा दीजिए। व्हाट इज डन बाई लगा दीजिए, और करता उधर ले जाइए, यू हो गया। मेरे बच्चों बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। व्हाट इज डन बाई यू, इसमें कर्म नहीं था, फिर भी हम लोग इसको बना दीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे देखिए ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपसे। देखिए, अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। हु हेल्प्स यू, ये आ गया। तब अगर वाक्य आपका हु से प्रारंभ है तो क्या करेंगे। देखिए, हु से प्रारंभ होने वाले वाक्य को दो तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हु को बाय हु में चेंज कर दीजिए। ठीक है, बाय हु में। अब यहाँ पे आपका सहायक क्रिया लगेगा कर्म के अनुसार। कर्म यू है तो टेंस परिवर्तन करेंगे, तो आर यू, V3 लगा दीजिए। ठीक है, देखिए, बाय होम आर यू हेल्प्ड, एक तरीका तो ये हो गया आपका। हु को बाय होम में चेंज कर देते हैं, कर्म के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग कर देते हैं, V3 का प्रयोग लास्ट में कर देते हैं, ये हो गया। अगर आप चाहें तो इसके लिए फार्मूला लिख सकते हैं कि बाय होम प्लस एच भी प्लस कर्म प्लस V3, ये छोटा सा फार्मूला है आपका। अगर हु वाला आ रहा है तो, हु वाला आ रहा है तो इससे आप बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, ये तो एक विधि थी, दूसरा सेकंड विधि देखिए कैसे था। हु को हुए रहने दीजिए, हु, आप यू के अनुसार कर्म लगाएंगे, हु आर यू हेल्प्ड, अब बाई लास्ट में लगा देंगे। एक तरीका तो आपका ये है। अगर बाई लास्ट में लगा रहे हैं तो हु को हुए रहने दीजिएगा। अगर आप बाई को लास्ट में लगाएंगे तो हु को हु रहने दीजिए। अगर हु को होम में चेंज कर रहे हैं तो आपको बाई यहीं पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक और देखिए एक्टिव, देखिए हु हैज बीटेन राम, ये आ गया। हु हैज बीटेन राम, इसका बनाना है हम लोग को। तो हु को आप बाय हुम में चेंज कर दीजिए। देखिए बाय हुम में कर दिया हमने, तो ये हमने कर दिया बाय हुम में। ठीक है, अब टेंस परिवर्तन के बाद आपका यहाँ पे सहायक क्रिया लगेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कर्म के अनुसार आपका हैज राम बीन बिटेन। ठीक है, एक टेंस आगे से आ रहा है, फार्मूला ये सभी टेंसों के लिए है। ठीक है, तो आप टेंस की सहायक क्रिया को देख के उसके अनुसार आप बना देंगे। ठीक है, एक और देखिए बड़ा मजेदार सवाल है आपका, ऐसे लिख दीजिएगा। एक्टिव देखिए, हु डिड दिस वर्क, इस क्वेश्चन को देखिए मेरे बच्चों।
हु डिड दिस वर्क, हु डिड दिस वर्क। आप डिड देखिए, क्या ये सहायक क्रिया है? नो, ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस है और डू का सेकेंड फॉर्म डिड लगा हुआ है। हु डिड दिस वर्क। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव? हु को बाय हुम में चेंज कर दिए, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। दिस वर्क एक वचन है तो वाज, बाय हुम वाज दिस वर्क, ठीक है। अब डू का सेकेंड फॉर्म डिड और इसका थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगा? डन। देखिए, बाय हुम वाज दिस वर्क डन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से और भी वाक्य आते हैं। देखिए, अगर हुम डू यू लाइक मोस्ट आ गया, हुम डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? देखिए, हु था तो बाय हुम में चेंज कर देते थे, अब हुम है तो इसको हु में चेंज करिए, हुम को हु में चेंज कर देंगे, ये एक्टिव है, पैसिव हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हु था तो हु में चेंज कर देते थे, अब हुम आया है तो इसको किस में चेंज करिए? हु में। देखिए हु, ठीक है, हु टेंस परिवर्तन करिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय, करता यू उधर चला जाएगा, ये इसमें देखिए करता था इसलिए उधर चला गया, तो हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू, ये पैसिव था, ठीक है। आगे देखिए, हाउ हैज ही बीटन यू, इसका पैसिव बनाना है, तो हाउ को हाउ ही रहने दीजिए, ठीक है। टेंस परिवर्तन करेंगे, कर्म के अनुसार यहाँ पे लग जाएगा, हैव यू बीन बीटन बाय, ठीक है, ये आपका बन गया। चलिए और थोड़ा सा देखिए अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन को। अगर आपका प्रश्नवाचक शब्द इस टाइप से आ गया तो कैसे बनाएंगे? अगर आपका आ गया प्रश्नवाचक शब्द प्लस नाउन प्लस एच भी आ गया प्लस कर्ता हो गया प्लस यम भी आ गया मेन वर्ब प्लस कर्म आ गया, अगर कर्म रहेगा तो कर्म नहीं अन्य शब्द आएगा, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद नाउन आ रहा है तो प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद नाउन का ही प्रयोग करिएगा। देखिए पैसिव का फार्मूला, ये पैसिव का फार्मूला है, बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है उसको ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। प्लस टेंस के अनुसार जो कर्म आएगा उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे एच भी का प्रयोग कर देंगे, प्लस कर्म इधर रख देंगे, प्लस एम भी क्रिया की तीसरी अवस्था, प्लस बाई और प्लस कर्ता का प्रयोग हम लोग इधर कर देंगे, ठीक है। अन्य शब्द रहेगा तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर देंगे। जैसे देखिए, हाउ मच मिल्क,
डज दिस बॉय ड्रिंक। इसका पैसिव बनाना है आपको। हाउ मच मिल्क, देखिए हाउ मच मिल्क प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत नाउन आ गया, सहायक क्रिया है, कर्ता हो गया और मुख्य क्रिया है। इसमें कर्म नहीं है तो कर्म आपका यही आपका मिल्क ही बन जाएगा। तो इधर ले आएंगे तो इसका पैसिव देखिए एक्टिव है, ये पैसिव हम लोग बनाना है इसको। ठीक है, तो ये हाउ मच ऐसे ही रहने दीजिए मिल्क। अब देखिए कर्म इसमें नहीं है तो यही आपका कर्म बन गया। बताए थे अगर कर्म नहीं रहेगा तो इसी को कर्म लोग मान लेते हैं। मिल्क आपका एक वचन है, हाउ मिल्क मच मिल्क इज ड्रंक। B3 देखिए लग गया, कर्म आपका ये हो गया, सहायक क्रिया आपका यहाँ चली आई B3 बाई दिस बॉय। ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए, हुज बुक आर यू रीडिंग। इसका पैसिव आपको बनाना है। हुज बुक, देखिए हुज के बाद भी आपका प्रश्न नाउन आ गया, आर यू रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा देखिए। ठीक है, तो इसको वैसे ही रखिए जैसे है उसको वैसे ही रखिए। तो हुज बुक, ठीक है, हुज बुक रख दिए। हुज बुक आपका एक वचन हो गया। देखिए हुज बुक एक वचन है तो टेंस परिवर्तन करेंगे, आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो टेंस आपका उसी में रहेगा, बस इज एम आर के बाद बीइंग लग जाएगा। तो हुज बुक इज लगेगा, एक वचन है, इज बीइंग रेड बाई, करता उधर जाएगा आपका यू बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपका खत्म हो गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस आपका जब आएगा तो चाहे आपका क्लास 10th हो चाहे 12th हो, आपका बोर्ड के पेपर में आपका अधिकतर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही पूछता है, बहुत ही कम सिंपल सेंटेंस पूछता है। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, उससे भी आपका बहुत ज्यादा टॉपिक आता है। ठीक है, तब तक इसको देखिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपका परीक्षा बहुत ही नजदीक आ गया है। धन्यवाद।